हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी विद राजेश सर पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3, जिसमें प्रतिस्थापन विधि के बारे में हमने जान लिया था कि कोई भी रैखिक समीकरणों का जो युग्म होता है उसको प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 3.4, इसमें हम एक विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि। इस विलोपन विधि से कैसे कोई भी रैखिक समीकरणों का युग्म है उसके हल ज्ञात करेंगे, तो वो हम क्या है क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है या क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने क्या है प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात किए जाते हैं ये सीख लिया है, तो इसको तो हम इसमें नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ इसमें विलोपन विधि को ही पढ़ेंगे और ये अपनी अपनी राय है कि किसी को विलोपन अच्छी लगेगी, किसी को प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगेगी। तो हल करते हैं और सीखते हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं किसी भी क्वेश्चंस में। तो x प्लस में y, ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। 2x माइनस का 3y बराबर में 4, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब हमें प्रयोग करनी है विलोपन विधि, तो लिख लेते हैं विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए तो किसी भी क्वेश्चंस में विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हल ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों में किसी एक चर को पकड़ लेना है। यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो दोनों में मैंने एक्स एक्स ले लिया, इसमें भी एक्स ले लिया, एक्स ले लिया। तो और उन दोनों के गुणांक देखने हैं। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1। गुणांक क्या होता है, जो किसी भी चर के साथ गुना में होता है। जैसे x की 2 के साथ यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे x की 2 का गुणांक 3 है, x का गुणांक 1 है। तो इस प्रकार क्या है, ये गुणांक हो गया। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो मतलब 1 तो है ही। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने किया कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर को लेना है और उनके गुणांक देखने हैं। मैंने x लिया, इसमें भी x लिया, गुणांक देखा, इसका 2 है, इसका 1 है, बराबर तो नहीं है। अब हमें बराबर करने पड़ेंगे। अब बराबर क्यों करने पड़ेंगे ये अभी पता लगेगा। तो इसमें कितना है, 2 है, इसमें 1 है। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो 2x हो जाएगा। मतलब हमारे क्या है, दोनों समीकरणों में जो x के गुणांक है बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं भाई कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर 2 से गुना करेंगे तो पूरे को गुना करना है, क्योंकि अपनी तरफ से गुना कर रहे हैं तो दोनों तरफ से गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 गुना में x प्लस में y बराबर में 5। तो 2x, जब 2x के साथ गुना होगा तो 2x, y के साथ होगा तो 2y बराबर में 2 की 5 से करेंगे तो 10। ये समीकरण नंबर हमारी 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कोई भी एक चर लेंगे दोनों समीकरणों में, उसके गुणांक देखेंगे, अगर बराबर है तो ठीक है, वरना बराबर करेंगे। हमने क्या है, इसमें देखा 2 था, इसमें देखा 1 है, तो 1 को 2 से गुना किया तो 2x हो जाएगा। मतलब हमारा क्या है, समीकरण 1 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या है, गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमें करना है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे या 2 में से 3 घटाएंगे, वही करेंगे। तो अपनी मर्जी है वो। तो समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 कौन सी है, 2x माइनस का 3y बराबर में 4, और ये कितना है, 2x प्लस में 2y बराबर में 10। अब घटाना है 2 में से 3 को, ये 2 है, ये 3 है, घटाएंगे तो जो प्लस का उसको माइनस का कर देंगे, माइनस का है प्लस का कर देंगे। तो ये 2x प्लस का है, 2x माइनस का, तो ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। और यहाँ माइनस का 3y है और माइनस का y है, तो माइनस का 5y आ जाएगा। और यहाँ पे 4 है और माइनस का 10 है, तो घटेगा तो माइनस का 6 आएगा। तो ये कैंसिल, और y की जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो आएगी, कितनी आएगी,
5y बराबर में 6, तो y की वैल्यू आएगी 6/5। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6/5 आ रही है। अब क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई है उसको चाहे 3 में रख दें, 2 में रख दें या 1 में रख दें। 3 समीकरण क्या है, ये तो बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है 1 में, तो हम क्या समीकरण 1 में ही रखेंगे। इसको जो y की वैल्यू आई है इसको रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 x प्लस में y बराबर में 5 है, तो रखेंगे किसकी जगह, y की जगह 6/5 बराबर में 5 और x की वैल्यू आएगी 5। ये 5 है, ये 6/5 क्या है प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये कर दिया। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। दोनों तो ये यहाँ से एलसीएम लिया मैंने, 1 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 1 से 5 को भाग किया तो 5 और 5 की 5 से गुना की तो 25, माइनस में 5 को 5 से भाग किया तो 1, 1 की 6 से गुना की तो 6, तो x की वैल्यू आएगी 19/5। x की वैल्यू क्या आई है 19/5 और x और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। दोबारा से देख लेते हैं कि हमें 2 समीकरण गिवन होगी, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, किसी भी एक चर को देखना है दोनों समीकरणों में, या तो x को देख लो या y को, और फिर क्या करना है, दोनों समीकरणों में जो x का गुणांक है, अगर x लिया है तो x का बराबर करना पड़ेगा, y लिया है तो y का बराबर करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बराबर कर लिया है, फिर देखा कि दोनों के साइन सेम है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। जब बराबर होते हैं तो आपको पता है कि 2x में से 2x घटाने पर ही क्या होता है, 0 होता है। और इस विधि का नाम है विलोपन। विलोपन मतलब विलोपित करना, ख़त्म करना, या एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो ये बराबर करने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमने घटाया तो जो हमारा समीकरण रहेगा उसमें एक ही चर बच जाएगा, एक ही चर। जैसे प्रतिस्थापन विधि में हम कर रहे थे कि एक चर का मान निकाल के दूसरी में रख रहे थे, फ़ायदा ये हो रहा था कि पूरी समीकरण में एक ही चर हो रहा था, फिर माइनस प्लस गुना भाग करके y की या x की वैल्यू निकाल लेते थे। वही हमने क्या किया, यहाँ भी हमारे पास y की वैल्यू आई है। फिर ये जो y की वैल्यू आई है हम क्या है, या तो 2 में रखें या फिर 1 में रखें। 3 में रखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो 3 है वो इसका ही थोड़ा सा चेंजेस रूप है 1 का ही, तो मैंने क्या है 1 में रख दिया, और क्या है हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा इतना समझाने के बाद। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। जो दे रखा है 3x प्लस में 4y बराबर 10 और 2x माइनस का 2y बराबर में 2 दे रखा है। तो करते हैं हल में, लिखेंगे कि 3x प्लस में 4y बराबर में 10 एज इट इज रख लेते हैं। समीकरण 1 हो गई है, और 2x माइनस का 2y बराबर में 2, ये समीकरण 2 है। लेकिन क्या है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, समीकरण 2 में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लिखते हैं कि 2 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ संख्या इस पूरे में से निकालने पर। तो कितना निकल रही है, 2 ही निकल रही है, तो 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉमन निकालने का मतलब होता है जितने से यहाँ पे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ लिखना। तो मैं क्या करूँ, इसको 2 से भाग दूंगा तो इसके बाई में 2 रखूँगा, इसके बाई में 2 रखूँगा, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे x, यहाँ पे y और बराबर का निशान है और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या है, अगर इसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 की 2x माइनस 2y बराबर में 2, कुछ नहीं है, चेंजेस नहीं है। और जब दोनों तरफ से कॉमन लेते हैं तो हम जानते हैं कि कॉमन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब ये हमारी समीकरण 2 है। फिर वही विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए, तो विलोपन विधि का प्रयोग हम कैसे करेंगे, हमें कोई एक चर लेना है, चाहे आप x ले लो चाहे y ले लो। फिर क्या है, गुणांक देखना है, इसका 3 है इसका 1 है, तो दोनों समीकरणों में जो x का गुणांक है उसको बराबर करेंगे। तो ये 3 है ये 1 है, अगर इसको मैं 3 से गुना कर दूं तो क्या है, हमारा गुणांक बराबर आ जाएगा। तो समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना में x माइनस वाई बराबर में 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस का 3y बराबर में 3। ये समीकरण हमारी कितनी हो जाएगी,
तीसरी आ जाएगी। तो अब क्या है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। तो करेंगे क्या, समीकरण 3 में से 1 को घटाएंगे ताकि हमारा जो x चर है वो एलिमिनेट हो जाए, विलोपित हो जाए, ख़त्म ही हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 2 3 में से 1 को घटाने पर हमारी मर्जी है, चाहे 1 में से 3 को घटा सकते हैं, 3 में से 1 को घटा सकते हैं। तो 3 में से घटाना है तो तीसरी समीकरण क्या है, 3x माइनस का 3y बराबर में 3 आ रहा है। और ये क्या है, हमारी पहली समीकरण है 3x प्लस में 4y बराबर में 10। तो वही करना है, माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल होना ही है। इसीलिए तो क्या है, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। ये कितना आएगा, माइनस का 7y और ये माइनस का 7, माइनस का 10 है प्लस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/7। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारी 1, y की वैल्यू आई 1। अब इसको चाहें तो 1 में रख दें, चाहे तो 2 में रख दें, रखना कौन से में ईजी है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x है, 4y है, इससे अच्छा तो यहीं रख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो समीकरण 2 में रखने पर इस y के मान को 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का y बराबर में 1। ये हमारी समीकरण 2 है। तो x माइनस का 1 बराबर में 1, x 1 प्लस में 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। और x और y के मान को ही क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया है। के थर्ड पार्ट को करते हैं। 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस में 7 हमें थर्ड पार्ट गिवन है। तो इसको वही करते हैं हल। पहले तो क्या है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमारा जो एचर पद है वो बराबर के दूसरी साइड रहना चाहिए, ये समीकरण 1। और इसमें क्या करेंगे, 9x और ये 2y है, इसको इधर लेके आएंगे जो माइनस का हो जाएगा और बराबर में 7 पहले से है ही। तो अब क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए, तो विलोपन विधि का जो प्रयोग करेंगे तो क्या करना है, x के गुणांक देखने हैं। इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो मतलब समीकरण 1 को अगर 3 से गुना कर दे तो काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर तो गुना करने पर क्या आएगा, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना में 3x माइनस का 5y बराबर में 4 और यह हो जाएगा 9x और ये 3 पंजे 15 होता है और 4 तिये 12, ये समीकरण हमारी 3 हो जाएगी। फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं कि दोनों के देख लिए, हाँ भाई 9x है, इसका भी 9x है, तो घटा देंगे। कौन सी में से भी घटाते हैं, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, अब 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x माइनस का 15y बराबर में 12 और ये है 9x माइनस का 2y बराबर में 7। ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। और ये कितना हो गया, 9x माइनस का 15y, ठीक है। अब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का 2y माइनस का 15y, तो माइनस के 13y आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस का 12 और माइनस का 7, तो प्लस का 5 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 13y बराबर में 5 और y की वैल्यू आएगी 5 बटा में माइनस का 13। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख रखा होगा,
कि माइनस का 5/13। इसको कहाँ रखना है? अब इसको रखते हैं समीकरण एक में रख लेते हैं। समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है? वो है 3x माइनस का 5y बराबर में 4। तो इसमें रखेंगे y की जगह 3x माइनस का 5 गुना में माइनस का 5/13 बराबर में 4 हो जाएगा। 3x माइनस का 5 और माइनस का 5 प्लस के 25 बराबर में बटा में 13 बराबर में 4। तो 3x x की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस का हो जाएगा 25/13। 3x अब क्या एलसीएम लेना पड़ेगा तो कितना आएगा? 13 चौक 52 होता है। माइनस का 13 से 13 को भाग देंगे तो 1 आएगा और बचेगा 25। तो 3x 52 में से जब 25 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 7 और 2 मतलब कितना? 27/13 और यहाँ जाएगा 3। ये 3 क्या था? गुना में था, इधर भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 नीम 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/13। x की वैल्यू है हमारी 9/13। तो इस प्रकार हमने इसके थर्ड पार्ट को भी कर लिया है। तो अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, जो इसका लास्ट पार्ट है। दे रखा है x/2 प्लस में 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस में y/3 बराबर में 3 दे रखा है। ये समीकरण 2 हो जाएगी। तो हल करते हैं। x/2 प्लस में 2y/3 बराबर माइनस का 1। पहले क्या इसका एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 3, समीकरण एक में 6 आएगा, क्योंकि 2, 3 और 1 का एलसीएम 6 आता है। एलसीएम को देंगे 2 से भाग आएगा 3 की गुना करेंगे x से तो 3x प्लस में एलसीएम को यानी 6 को भाग देंगे 2 से आएगा 2, गुना करेंगे 2 से तो 4y बराबर में 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 की गुना करेंगे -1 से तो माइनस का 6। तो क्या ये है समीकरण? 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6। यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ से एलसीएम लेने पे तो एलसीएम को यहाँ छोड़ दिया है तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसका जो दूसरा भाग है वो ये दे रखा है, इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो एलसीएम आएगा 3 से भाग देंगे 1 को तो आया 3 की गुना करिए x से तो 3x माइनस का 3 से 3 को भाग दिया तो 1 और माइनस का y बराबर 3 को भाग देंगे 1 से तो 3 और 3 की गुना करेंगे 3 से तो 9। तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस का y बराबर 9। ये हो जाएगा 2। यहाँ भी लिख दो कि दोनों तरफ से एलसीएम लेने पर और यहाँ भी हमने क्या है? एलसीएम को छोड़ दिया है। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए, तो विलोपन विधि का जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या करना है हमें? उसमें करना ये है कि गुणांक देखेंगे। यहाँ भी x का गुणांक 3 है, यहाँ भी x का गुणांक 3 है, तो मतलब गुणा करने वाली बात है नहीं। वो गुणा इसलिए करते हैं ताकि जो गुणांक है वो बराबर हो जाए। यहाँ तो गुणांक ऑलरेडी बराबर ही है, तो क्या करेंगे कि 2 में से 1 को घटा ही लेते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो 2 क्या है? 3x माइनस का y बराबर में 9 और ये 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। 3x प्लस 4y माइनस का 6 और 3x माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है प्लस का हो जाता है, प्लस का माइनस का, तो ये कैंसिल। ये कितना आएगा? माइनस का 4y और माइनस का y माइनस के 5y और ये हो जाएंगे 9 और 6 15 होते हैं।
तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 15 बटा में माइनस का 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और आंसर कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो इसको रख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 में रखने पर समीकरण जो 2 है दे रखी है 3x माइनस का y बराबर में 9 और y की जगह हमें कितना रखना है 3x, माइनस का साइन है ही और माइनस का 3 बराबर में 9, तो 3x प्लस का 3 बराबर 9, 3x 9 माइनस में 3 हो जाएगा और 3x ये आएगा 6 और x की वैल्यू आएगी 6 बटा में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई है, जो x की वैल्यू आई है वो 2 है, x की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, y की वैल्यू माइनस की 3 आई है। तो इसका फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।